जय श्री राम, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम चर्चा करेंगे राहु ग्रह के कुंडली के सभी 12 भाव में पड़ने वाले प्रभाव की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु पहले घर में है तो ये आपको बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का बनाएगा। आपकी बुद्धि पैनी होगी और आप किसी भी काम को शॉर्टकट तरीके से करना ज़्यादा पसंद करेंगे। मेहनत कम, दिमाग का वर्क ज़्यादा। वैसे तो ये राहु यहाँ से आपको एग्रेसिव भी बनाते हैं, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन का स्वभाव आ सकता है। तो ये राहु यहाँ पे अच्छे और बुरे दोनों परिणाम देंगे। कुंडली के दूसरे घर में बैठे राहु आपको संपत्ति जरूर अच्छी देंगे, पर हो सकता है कि आपके घर परिवार से आपकी कम बने। अगर ये राहु यहाँ पे पॉजिटिव हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में भी संपत्ति दे सकते हैं, और कहीं अगर शुक्र का आस्पेक्ट भी इस पे आ गया तो यकीन मानिए ये एक अपार धन का योग बना देते हैं। लेकिन अगर यहीं पे राहु अगर निगेटिव हो जाएं तो ये आपकी वाणी खराब कर देंगे। आप चिड़चिड़ ज़्यादा करके सामने वाले को कोई भी जवाब बिना सोचे समझे दे सकते हैं। अब इसलिए यहाँ पे राहु को अच्छा रखेंगे तो आपकी वेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपके पास धन भी अच्छा आएगा। और अगर निगेटिव होगा तो आप अपने गुस्से से ही अपना काम अपनी वाणी के द्वारा बिगाड़ लेंगे और अपने धन का लॉस भी कर सकते हैं। शेयर मार्केट या जुए आदि की चीज़ों में पड़ के आप अपने पैसे का यहाँ से नुकसान भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, यहाँ पे राहु किस स्थिति में बैठा हुआ है। तीसरे घर में राहु की अब बात करते हैं। तीसरे घर का राहु बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह एक मेहनत का घर है, आपके एफर्ट्स का घर है, आपके एक्शन का घर है। जहाँ पे अगर राहु आ जाएं तो आपसे मेहनत बहुत अच्छी करवा लेंगे, और मेहनत के साथ आप अपनी पैनी बुद्धि का भी प्रयोग यहाँ से करेंगे और बहुत ही अच्छे परिणाम यहाँ पे राहु देते हैं। चौथे घर की बात करते हैं। चौथे घर का जो मेन स्वामी है वो चंद्रमा है, राहु से उनकी कम बनती है। तो जब राहु चौथे घर में आते हैं तो हो सकता है कि ये आपके पारिवारिक सुखों में कमी कर सकते हैं। परिवार से आपकी नोकझोंक हमेशा चल सकती है, अनबन हो सकती है, और माता के सुख में भी चौथे घर के राहु कमी करते हैं। और हो सकता है कि आपको अपने कार्य के लिए आपको अपने होम टाउन से कहीं दूर जाके रहना पड़े, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो अगर आपका भी राहु चौथे घर में है तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हो सके तो आप अपने जन्म स्थान होम टाउन से कहीं बाहर जाके कार्य करें। विदेश के लिए भी ये राहु की बहुत अच्छी स्थिति है। घर परिवार में मनमुटाव जरूर आपके बना रह सकता है, और ये राहु आपको आलसी भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको चाहिए तो सब कुछ, पर हो सकता है कि आपके मन में ये हो कि मुझे बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए, मेहनत ना करनी पड़े। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप इस चौथे घर के राहु से कार्य करना शुरू करते हैं तो आपके जैसा कार्य करने वाला और कोई नहीं होगा, और अपने आप मेहनत से सारी चीज़ें अर्जित कर लेंगे। और यहाँ पे चौथे घर में जब राहु होंगे तो यह आपको भावनात्मक रूप से भी इम्बैलेंस कर सकते हैं। आप चिंताओं से अधिक घिरे रह सकते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर पांचवें घर में आपका राहु है तो ये राहु की एक मिली जुली हुई स्थिति कहलाती है। अगर आपके राहु यहाँ पे बैठ के अच्छे हैं तो आपकी बुद्धि तो बहुत ही ज़्यादा पैनी होगी। आप उन चीज़ों को भी समझने की क्षमता रखते हैं जिन चीज़ों को अन्य व्यक्ति नहीं देख पाते हैं। फ्यूचर फोरकास्टिंग स्किल आपके अंदर बाई बर्थ होती है। लेकिन अगर ये राहु यहाँ पे नेगेटिव प्रभाव में हो तो आप हो सकता है कि अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करें और अपने क्रोध से अपनी चीज़ों को बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि पांचवा घर भावनाओं का घर है, और जब राहु यहाँ पे आते हैं तो आपकी भावनाओं को भी प्रभावित करते हैं। तो भावनाओं को अच्छा रखें, क्रोध ना करें, और मीठी वाणी का सदा प्रयोग करें, तो ये राहु आपको यहाँ से बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। और जिसे कहते हैं नंबर 2 की कमाई या लॉटरी सट्टा, ऐसे अगर आप कोई काम करते हैं तो ये पांचवा राहु आपको सफलता ज़रूर दे सकता है। अगर राहु छठवें घर में हो तो ये राहु की बहुत अच्छी स्थिति कही जाती है। यहाँ पे आपके दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे,
कहते हैं कि जो चीज़ आपके दुश्मन आपसे करना चाहेंगे वो चीज़ आपके बिना किए ही उन पर लागू हो जाएगी। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जो दूसरे का गड्ढा खोदता है गिराने के लिए वो स्वयं उस गड्ढे पे गिरता है। तो ये छठवें घर के राहु के साथ ये कहावत एकदम फिट बैठती है कि आपका नुकसान करने कोई आया और खुद ही अपना नुकसान करके चला जाएगा। तो आप शत्रुओं की तरफ से तो निश्चिंत रहिए। हाँ, यहाँ पे राहु थोड़ा सा आपको वात और कफ के रोग ज़रूर दे सकते हैं और आप किसी भी चीज़ के हैबिचुअल हो सकते हैं। आपके अंदर अगर कोई भी आदत होगी तो आप उसको बहुत ज़्यादा करने लगेंगे। अब ये आदत आप चाहे अच्छी बना लें चाहे बुरी बना लें। अगर आप यहाँ से मेडिटेशन वगैरह की फील्ड में जाते हैं तो ये राहु आपको उस क्षेत्र में बहुत आगे ले जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से किसी व्यसन में पड़ गए, नशे में पड़ गए, तो ये राहु आपको यहाँ से बर्बाद भी कर सकता है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। सातवें घर का राहु, आपने सुना होगा कि सातवें घर के राहु मैरिज लाइफ को ख़राब कर देते हैं, सुख नहीं देते हैं। ये तो एक कॉमन चीज़ हो गई। पर ये राहु आपके कस्टमर और आपके पार्टनर का भी हाउस है, ये ध्यान रखिए। तो आपको यहाँ से बिजनेस में ये राहु अगर पॉजिटिव हैं तो बहुत अच्छी तरक्की देंगे। आपके पार्टनर से अगर आप अच्छे संबंध बना के रखते हैं तो वही पार्टनर आपको लाभ देंगे और उनकी बुद्धि से आपको फ़ायदा होगा। ये सातवें घर का रिजल्ट होता है। थोड़ा सा हो सकता है कि वैवाहिक जीवन में मनमुटाव दे सकते हैं, पर 100% ये चीज़ लागू नहीं होती यहाँ पे कि ये आपको खराब फल ही देंगे, आपके वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। और अगर यहाँ पे त्रिशडाई के लॉर्ड आ जाएं युति में, और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि राहु के ऊपर किन किन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, तब जाके हम ये निष्कर्ष दे सकते हैं कि राहु आपको खराब करेगा या अच्छा देगा। ओवरऑल सातवें घर का राहु बिजनेस और पार्टनर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आठवें घर का राहु, आठवां घर हिडन चीज़ों का घर है, रहस्यों का घर है, और यहाँ अगर राहु आ गया तो आप एक बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी व्यक्ति हैं। आपकी बुद्धि क्या सोच रही है ये सामने वाला कभी नहीं जान पाएगा, ये सत्य है। तो आठवें घर का राहु अगर है आपका तो आपको अपने ससुराल से अच्छे संबंध बना के रखने हैं। ये राहु आपको वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट देगा। हो सकता है आप तंत्र मंत्र और तांत्रिक विद्याओं में भी आपकी रुचि यहाँ से आठवें घर के राहु दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आठवें घर में राहु आने का अर्थ है कि पूर्व जन्मों में भी आपने कुछ ना कुछ ध्यान साधना या तंत्र मंत्र की चीज़ें की हैं। बेसिकली तंत्र मंत्र में ये ज़्यादा रुचि देते हैं आपको, तांत्रिक सिद्धियों में, मंत्र सिद्धियों में। तो आप कोई भी अगर मंत्र सिद्ध करना चाहें तो ये आठवें घर का राहु आपको बहुत अच्छा प्रभाव दिखाएगा। नौवें घर का राहु, कई लोग नौवें घर के राहु को देख के ही कह देते हैं इसका तो भाग्य खराब है, नौवें घर में राहु आ गया। मैंने कई ऐसी लाइफ कुंडलियां देखी हैं जिनके नौवें घर में राहु होने के बाद उन्होंने बहुत अच्छी तरक्की की है, पीएससी के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, या बिजनेस में अगर हैं तो बहुत ही टॉप पे हैं और अपनी ज़िंदगी के कैरियर के भी टॉप पे हैं। तो नौवें घर के राहु को देख के आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। नौवें घर का राहु अगर है तो आप अपने धर्म से जुड़िए, वही राहु आपको बहुत अच्छा और सकारात्मक प्रभाव देना शुरू करेगा। अपने कल्चर से जुड़िए, क्योंकि शनि जैसा फल देता है। नौवें घर का राहु आपसे मेहनत कराएगा, धीरे धीरे देगा आपको, कोई भी चीज़ लेट करेगा आपके जीवन में, पर फल जरूर देगा। हाँ, ये राहु आपको यहाँ से थोड़ा सा अधार्मिक बना सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है, इसका जीवन में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इस चीज़ को ना करें। अपने कर्म अच्छे रखेंगे तो नौवें घर का राहु बहुत अच्छा फल देता है। नौवें घर का राहु आपको धार्मिक यात्राएं भी कराता है। तो अगर आप धार्मिक यात्राओं के शौकीन हैं तो देखिए कहीं आपकी कुंडली में राहु नौवें घर में तो नहीं है। अब बात करते हैं 10वें घर के राहु की। 10वें घर का जो राहु है वो आपको एक बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ व्यक्ति बनाता है। अब चाहे राजनीति क्षेत्र में जाएं या ना जाएं, कार्य करें या ना करें, पर आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो एक राजनीतिज्ञ की ज़रूर होगी। यहाँ पे राहु भी अच्छे फल ज़्यादा देते हैं, क्योंकि ये कर्म का घर है और कर्म में अगर तीक्ष्ण बुद्धि, तेज बुद्धि का संयोग बन जाए तो वही व्यक्ति उसी कार्य को बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। पर अगर यहाँ पे राहु अगर खराब फल देंगे तो आपके प्रोफेशनल लाइफ को खराब ज़रूर कर देंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए, राहु यहाँ से जितनी प्रोफेशन में उन्नति दे सकता है, जितनी स्टेटस में उन्नति दे सकता है, उतना नीचे भी ला सकता है। तो ध्यान दें
और देखें अगर राहु का नेगेटिव प्रभाव है तो आप उसके उपाय कर लें। 11वें घर का राहु आपको 2 नंबर के पैसे बहुत बढ़िया देगा। ये गेंस का घर है और आपको शॉर्टकट गेंस की बहुत चाहत होगी, डिज़ायर आपकी बहुत विस्तृत होगी। आप सोचेंगे मुझे बहुत सब कुछ चाहिए ज़िंदगी में, अच्छी अच्छी चीज़ें, बड़े से बड़ा नाम, नेम, फेम। आपका ध्यान 11वें घर का अगर राहु है तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा जाएगा। आप बहुत महत्वाकांक्षी होंगे, आपकी डिज़ायर बहुत बड़ी बड़ी होंगी। आप छोटी छोटी बातें तो करेंगे ही नहीं कि आप छोटी बातें करें। तो आपका ये यहाँ से राहु आपको बड़े बड़े गेंस देने में भी सक्षम है अगर कुंडली में बहुत अच्छा बैठा हुआ है। 12वें घर का राहु अगर है आपकी कुंडली में तो ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों परिणाम दे सकता है, क्योंकि 12वां घर जेल का है, यात्राओं का है, शयन सुख का है, विदेश का है। तो अगर आपका राहु 12वें घर में है तो आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करने लगें, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ अगर आप कोई काम या बिजनेस कर रहे हैं, सेवा का भी, तो भी ये राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। पर अगर ये राहु खराब है तो आपके मेडिकल में बहुत ज़्यादा व्यय कराएगा, कोर्ट केस कचहरी जेल भी करा सकता है आपको। और आध्यात्मिक उन्नति भी यहाँ से राहु देते हैं। गंगा स्नान अगर आप करें या गंगा स्नान भी आपको राहु करवाता है। और धार्मिक यात्राओं के लिए या किसी भी यात्राओं के लिए आप विदेश का आना जाना भी आपसे लगा रह सकता है। तो ये है ओवरऑल 12वें घर में राहु के प्रभाव। और राहु का एक मैं आपको सिंपल रेमेडी भी बता देता हूँ कि आप जौ का प्रयोग करें, जौ का दान करें, काली तिल का दान करें और भगवान शंकर को जितना भी हो सके उतने आप काली तिल और जौ ये ज़रूर अर्पित करें। इससे आपका राहु बहुत सकारात्मक परिणाम आपको देना शुरू कर देगा। और याद रखिए, जो राहु दे सकता है, केतु दे सकता है, वो कुंडली में कलयुग में और ग्रहों से नहीं दे सकते हैं। तो राहु केतु का देना बहुत कुछ आपके कर्मों पे भी निर्भर करेगा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो राहु आपको बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। जय श्री राम, जय श्री राधे।